आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी बरौनी, ऑप्शन नंबर सी सिंदरी, ऑप्शन नंबर डी डालमिया नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। सन 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, वही उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी। उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना, जबकि महाराष्ट्र में 1972 में लोकपाल की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी फन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफेस्टस ने किया था। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार, ऑप्शन नंबर मालवा पठार, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले वनों में पाया जाता है या क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ऑप्शन नंबर ए चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध आनंद मठ से लिया गया है। इस कृति का कथन सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी मैकमुलर, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी यह कथन मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बड़े उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी मैग्नीशियम। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पदार्थ कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। दूसरे, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। पौधे की जिन कोशिकाओं के पर्णहरित अवस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक वन तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक वन तंत्र होता है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल नामक प्राणी विज्ञानी ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अजैविक घटक, पोषक स्तर पर ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अध्ययन और असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, एगोस्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एगोस्ट्रोजेन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण तथा चलनशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। महिलाओं में मुख्य रूप से हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन है, जो मादा के द्वितीय लैंगिक अंगों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन का। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन का। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन का। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंग के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया था। ए, बी, सी, डी, ई, के आदि हैं। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपचायी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, बाघ परियोजना से। ऑप्शन नंबर सी, घड़ियाल परियोजना से। ऑप्शन नंबर डी, पादप प्रजनन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। चिपका आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 ईस्वी में हुआ था। किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और ब्यार जिंदा रहने के आधार। सन 1987 में इस आंदोलन के समयक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्यास। ऑप्शन नंबर बी, रावी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ऑप्शन नंबर डी, सतलज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है, सलाउद्दीन के काल में मंगोलों ने सर्वाधिक
आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए थे? दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ऑल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कार्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। फ्रैंक मोरिस का इंडिया फ्रॉम टू कार्जन टू नेहरू एंड द आफ्टर, इंडिया फ्रॉम कार्जन आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया था, वक्तव्य दिया था। ऑप्शन नंबर ए सूर्यनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी गोखले ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दरों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है? ऑप्शन नंबर ए जोजिला, ऑप्शन नंबर बी सिपकिल्ला, ऑप्शन नंबर सी चुम्बी आटी नहीं आ जाएगा, चुम्बी घाटी, ऑप्शन नंबर डी बनिहाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है, इसे होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है। सिपकिल्ला ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, इससे होकर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का रास्ता जाता है। चुम्बी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कृषि से, ऑप्शन नंबर बी संचार से, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से। ये भी सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। इसका अर्थ है शिशुओं एवं बालकों की उपलब्धि सूचकांक है। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण एवं स्कूल जाने वाले के 4 संकेतों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी विभाग में, ऑप्शन नंबर बी शल्य चिकित्सा विभाग में, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी विभाग में, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ड्राई कमांड का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल की सूची, ऑप्शन नंबर बी कार्य, ऑप्शन नंबर सी सभी सूची, ऑप्शन नंबर डी पैकेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइल की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने क्षेत्र में कृषि की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोल्विया टीन, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील लौ अयस्क, ऑप्शन नंबर सी मेक्सिको चांदी, ऑप्शन नंबर डी पेरू नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरू नाइट्रेट। टीन की प्राप्ति कैसीटेराइट अयस्क से होती है। इसकी कोमलता और जंग रहित स्वभाव के कारण इसका उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इसका उत्पादक बोल्विया है। लौ अयस्क के शीर्ष 3 उत्पादक देश चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन देश पेरू है तथा मेक्सिको है। चीन एवं ऑस्ट्रेलिया इसके क्रमशः प्रमुख उत्पादक देश हैं। वर्तमान में पेरू चांदी के भंडार में सर्वप्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
आगरा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए बलवन ने, ऑप्शन नंबर बी बहलोल ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को बनाए रखने के तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। 1506 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन नंबर ए भीम कन्फ्यूशियस ने, ऑप्शन नंबर ए कोजुल कन्फ्यूशियस ने, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी हर्मवीज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीम कन्फ्यूशियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन नंबर ए भोजन, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता विभिन्न शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में ओविल्स ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण जैव विविधता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन नंबर फिशर तथा हाल्डानी ने, ऑप्शन नंबर सी लेगार्ड तथा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो ब्रिज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। सन 1953 ईस्वी में जे थॉमसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विहेलिक संरचना मॉडल प्रस्तावित किया था। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत का धारण, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वायुमंडल का स्वाभाविक गुण है अस्थिर रहना। यदि इस तथ्य को जलवायु में संदर्भ में देखा जाए तो समय व स्थान के संदर्भ में दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मौसम में किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्कर्विक रोग के इलाज है? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी बेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंवला। आंवला स्कर्विक रोग के इलाज में उपयोगी है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह खट्टे फलों, रसदार साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। दांतों में डेंटिज के निर्माण में कोलेजन तंतुओं इत्यादि का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए भोर के लिंक को, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड के प्रकार को, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुकरण को, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन के प्रकार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण में लिंक के लिंक को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सहकारिता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। कृषि, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र में है। विनिर्माण अर्थात उद्योग आदि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर आदि सेवा क्षेत्र अथवा तृतीय क्षेत्र में माने जाते हैं।
उच्च प्रौद्योगिकी आधारित चिप बनाने की सुविधा आदि को चतुर्थ क्षेत्र का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी बोत्सवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस में। हीरे के अयस्क 3 प्रकार के भौगोलिक स्थितियों में पाए जाते हैं। कीबरलाइट पाइप, कांगोलोमेरेट बेल्ट्स तथा एलुविरुल ग्रेवला। विश्व में हीरा का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र रूस है। बोत्सवाना एवं कांगो का द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2001 के अनुसार होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर कुवल अल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर अटाला मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी मालवा जहाज महल, ऑप्शन नंबर डी गुलबर्गा जामा मस्जिद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर कुवल अल इस्लाम। ये अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। दिल्ली में है। बाकी जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालावा में है और गुलबर्गा जामा मस्जिद वहाँ गुलबर्गा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा में, ऑप्शन नंबर सी बारदोली में, ऑप्शन नंबर डी डांडी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। चंपारण आंदोलन के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 171। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? ऑप्शन नंबर ए सहरसा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए माई कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी माई ब्रीफकेस, ऑप्शन नंबर डी माई सर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माई कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी झांसी में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। यह परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्था अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बरेली में, ऑप्शन नंबर बी मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी करनाल में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1989 ईस्वी को भयंकर रोगों से भारतीय पशुधन संपदा से बचाने हेतु शोध कार्य करने के लिए इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से जुड़ी थी। जीवाणु विज्ञानी सर लोनार्ड रोगर IVRI के प्रथम निर्देशक थे। वर्तमान 2014 से अब तक में डॉक्टर राजकुमार सिंह इसके निर्देशक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर बी नर्से से, ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्से से। अर्थशास्त्री रेगनर नर्से द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन ऑर्डर डेवलपमेंट कंपटीज में निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा की विवेचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। ऑप्शन नंबर ए 1987 के, ऑप्शन नंबर बी 1988 के, ऑप्शन नंबर सी 1989 के, ऑप्शन नंबर डी 1990 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 के। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 के आम चुनाव में किया गया था। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली और यह उसी दिन से लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर सी चिहुआन, ऑप्शन नंबर डी सहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका से लेकर बोत्सवाना तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए जाने का उद्देश्य अपने मजहबी उत्साह और इस्लाम धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शन करना था। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली के ब्राह्मणों पर लगाए गए कर को दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ
भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी ऋषिपतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली की अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कैंडिड वाष्प यानी भादिया महामाना अष्टागामी नाम 5 सार्थक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी जट्रोफा, ऑप्शन नंबर डी आलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जट्रोफा। रतनजोत, जंगली एडरी, बरगेड जट्रोफा के हिंदी नाम है। इनके बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 10,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 2004 से 5, ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12, ऑप्शन नंबर सी 2012 से 13, ऑप्शन नंबर डी 2013 से 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।